हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हिस्ट्री की महामैराथन गागर में साकर टॉप क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड की करो, ये करो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। किसमें होती है प्रसिद्ध साहित्य कृति? अभिज्ञान शकुंतलम में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालिदास। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। किसके लिए कहा गया? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, आंसर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। कला में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। पश्चिमी समुद्री तट तक, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त की। किसकी प्रशंसा की थी हरिसेन ने? समुद्रगुप्त की, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? 10 राग का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद एक सबसे पुराना वेद है। राजा 10 द्वारा 10 राजाओं का समूह। राजा 10 का मतलब क्या होता है? 10 राजाओं का समूह। और ऋग्वेद क्या है? एक सबसे पुराना वेद है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ऋग्वेद क्या है? तो एक सबसे पुराना वेद है। और अर्थवेद क्या है? अर्थवेद में होता है जादू टोना। जादू टोना का वेद होता है। इसमें क्या है? अर्थवेद में जादू टोना का वेद होता है। और यजुर्वेद में क्या होता है? गणित सूत्र मिलते हैं। इसमें क्या है? यजुर्वेद में गणित सूत्र है। और सामवेद का मतलब होता है संगीत से। सामवेद का मतलब क्या है? संगीत मतलब है गणित सूत्र से। और ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है और 10 राजाओं का समूह है। और अर्थवेद में क्या मिलता है? अर्थवेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। 10 राजाओं का समूह है या उल्लेख है ऋग्वेद में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जन। क्या आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? सब भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी गुप्त संवत की स्थापना? समुद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए अवंती के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए साइरस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सैंधव सभ्यता के महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 623 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी सारी वीडियो कर ली जो मैंने अब तक कराई है तो सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सीजीएल का जो एग्जाम है 9 जनवरी को उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने अब तक जो भी वीडियो कराई है हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सभी वीडियो कर ली आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के लिए विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण है। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण है। आंसर क्या है? डी। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, ये भी कारण माना जा सकता है। बी है बाढ़ों का आना, ये भी माना जा सकता है। और तीसरा है विजातियों का आक्रमण। ये तीनों ही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के कारण माने जा सकते हैं, ये तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मृत देवी की पूजा पर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तांबा, टीन और कांसे के। किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांसे के, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्री की चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी तिवर। किसके एकमात्र पुत्री की चर्चा की गई है? तिवर की, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्राकृत लिपि में। जैन ग्रंथों की रचना हुई थी प्राकृत लिपि में, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वित्स्ता। क्या नाम था? वित्स्ता नाम था। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका नाम था प्राचीन नाम वित्स्ता नाम था, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सप्त सिंधु 7 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है। सप्त सिंधु जो 7 नदी है वो कौन कौन सी है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज एंड व्यास नदी, जिन्हें भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। चेनाब नदी उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी और पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है। जो चेनाब नदी वो क्या है? पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है। ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तांबा। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें पहला धातु था तांबा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद संहिता। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र में ऋग्वेद संहिता, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, का आधुनिक नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रावी। 10 राजाओं का युद्ध था जिसका आधुनिक नाम है रावी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था?
मोहनजोदड़ो के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध लोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेव थे। वो कौन थे? सिंधु सभ्यता से संबद्ध लोग थे, शेव थे। कौन थे? शेव, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहां के एक नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए इन नगरों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 है। कितनी संख्या? नगरों की संख्या 3, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंस शेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला, ये स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। किसका स्थान है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सन 1922 ईस्वी में किया गया है। मोहनजोदड़ो के में पुरातात्विक खनन के कार्य कब पाए गए हैं? सन 1922 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधी। मोहनजोदड़ो भाषा का शब्द है सिंधी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्दों का टीला। क्या है शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का? मुर्दों का टीला, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने ना पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त वंश के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं में चित्र हैं, चित्र किस काल के हैं? गुप्त वंश के, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट ने। किसने की थी गुर्जर परिहार वंश की स्थापना? नागभट्ट ने, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग को। किसको था? गुप्त युग को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। क्या गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था? नालंदा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, चौथी शताब्दी में। कौन से में हुआ था? गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में औषधि शस्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। महात्मा गांधी कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे महात्मा गांधी। और प्रथम आक्रमण कब हुआ था? कोचरब अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था प्रथम आक्रमण? कोचरब अहमदाबाद में हुआ था। और 1917 में ये साबरमती गए थे। कब गए थे? 1917 में। तो ये की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त वंशों से, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जा रहे हैं, गुप्त काल से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वे वहां अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनसांग। फ्रेंड्स अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, जनरल नॉलेज की तरह हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांस्य काल। सिंधु घाटी की सभ्यता को जोड़ा जा सकता है कांस्य काल से, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा संस्कृत के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, ये मोहरें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है और दूसरा क्या है, इस बात की घोषक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता है। तो ये दोनों ही कारण है मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं और ये मोहरें दोनों ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है और इस बात की घोषक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्षेत्र का आकार कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिभुज आकार। कैसा था? त्रिभुज आकार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार था त्रिभुज आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी का हल। क्या इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? लकड़ी का हल या फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। इनके मकान प्राय 2 मंजिले होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कैसे होते थे? 2 मंजिले होते थे और हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में अवशेष जो मिले हैं उनका पता कैसे चलता है कि इनके मकान प्राय 2 मंजिले होते थे और हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। कैसे थे सिंधु सभ्यता के लोग? सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाषाण युग में। किस युग में थे? पाषाण युग में थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दरियाई घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? गोंडा, सांड और ऊंट से परिचित थे, लेकिन दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विदान अन्नागार, अन्न रखने का भंडार मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पक्की ईंटों का बना था। हो जाएगा सी, पक्की ईंटों का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस फसल से अनभिज्ञ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। हड़प्पा वासी गन्ना फसल से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में संबद्ध लोगों के मनोरंजन का मुख्यालय साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन था नृत्य, गायन, पासे खेलने में उनकी रुचि थी। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
कालीबंगा। दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है कालीबंगा में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूर्ति पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन हुआ है तो वो क्या है, अज्ञात है, मतलब उसको पता नहीं चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा पतन हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे, प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो पढ़ना लिखना जानते थे उनकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार करते थे, कैसे करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी प्रकार से करते थे, जलाकर करते थे, गाड़कर करते थे, पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे। तो कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, जलाकर करते थे, गाड़कर करते थे और पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, इसकी खोज, धोलावीरा की खोज कब हुई थी, 1968 में, और किसने की थी, जेवी जोशी ने। और इसका किला क्या है, बलुआ एवं चूने पत्थर का, इसका किला बलुआ एवं चूना पत्थर का है, और धोलावीरा की खोज हुई थी 1968 में, और किसने की थी, जेवी जोशी ने। फ्रेंड्स ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। और भीमबेटका की खोज कब हुई है, 1957 में। भी क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज कब हुई है, 1957 में, और भीमबेटका पूर्व पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरा पाषाण युग में। कहाँ पाए गए थे, पूरा पाषाण युग में। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके साक्ष्य मिले हैं शुतुरमुर्ग के पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए हैं पूरा पाषाण युग में, और इसके साक्ष्य मिले हैं पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर को, और 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोलकाता का शुभारंभ कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काय में आया, एसएससी में आया, 2013 में ये क्वेश्चन आया है। अब भी आ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1539 में। कब हुआ, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, चौसा की लड़ाई हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। ये 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील
दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। किस किस के बीच हुई थी चौसा की लड़ाई? हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 26 जून 1539 को चौसा में, बिहार में, बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में ये जो युद्ध था वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था बुलंद दरवाजे का? अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब उपनाम है लाला लाजपत राय का। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गिनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात में कहाँ स्थित है? गिनार पहाड़ियां गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जूनागढ़ जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचीकल जल प्राप्त किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कामसूत्र पुस्तक के लेखक है वात्स्यायन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पे स्टार लगा लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स है। N42 1989 भारत की खोज। फ्रेंड्स भारत की खोज कब हुई थी? 1989 को हुई थी। और N42 को। और अंग्रेजी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भारत की खोज कब हुई थी? 1989 को हुई थी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कहाँ लिखी थी उन्होंने? जेल में लिखी थी, अहमदनगर के जेल में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। और बाद में इसे क्या किया गया? बहुत सारे अनुवाद किए गए, मतलब हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। और भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। और भारत की खोज पुस्तक को क्या हासिल है? क्लासिक दर्जा हासिल है। और ये किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी खोज कब हुई है? 1989 को हुई है। और उन्होंने किस भाषा में लिखी है पुस्तक? अंग्रेजी भाषा में लिखी है। और इसको बाद में किस में अनुवाद कर दिया? अनेक भाषाओं में अनुवाद कर दिया, हिंदी और अनेक भाषाओं में अनुवाद कर दिया कि हर कोई इसको पढ़ सके। और ये कब लिखी गई थी? 1944 में। और कहाँ लिखी गई थी? अहमदनगर की जेल में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फ्रेंड्स ये सभी की पॉइंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया। और किसका आविष्कार किया? ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया। एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। और उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था एलन ट्यूरिंग का? 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। और एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मधेपुरा में स्थित है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यशगान। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यशगान, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेला झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अमेरिका। चिली देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1963 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1963 में, आंसर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दंती दुर्ग ने। किसने की थी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना? दंती दुर्ग ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स इस पे भी स्टार लगा लेना, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789। फ्रेंड्स ये मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको साथ के साथ लिखते जाएं। लिखने से ये होता है आपको याद रहेगा और एग्जाम टाइम में आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसीलिए इनको साथ के साथ लिखते जाएं। अगर इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली एक ही बार में ही क्वेश्चन जो है लर्न हो जाएंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी या पहला कंप्यूटर कब आया था। ये सभी क्वेश्चन जो है आप याद कर सकते हैं लिख लिख कर। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगर वधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृच्छकटिकम। कौन सा नाटक है? मृच्छकटिकम, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यो सर्ग किसके बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किसका संयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय कला और गिर्क कला का। किसका? गंधार कला किसका संयोग है? भारतीय कला और गिर्क कला का। इसके कुछ की पॉइंट्स है, स्थापत्य की गंधार शैली कुषाणु किस समय की है? ये गंधार वर्तमान गंधार में विकसित हुई और इसी कारण इसे गंधार शैली कहा जाता है। ये भारतीय और कुषाणु की कला का संयोग है और ये किसका संयोग है? भारतीय और कुषाणु की कला का संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली पर्वत जहां अशोक ने एक वृहद शिलालेख का निर्माण कराया किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। अशोक ने एक वृहद शिलालेख का निर्माण कराया, वे उड़ीसा प्रदेश में है। कहां पर है? उड़ीसा में, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, धौली पर्वत पर अशोक का एक वृहद शिलालेख है और धौली वही जगह है जहां कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ महसूस किया था। अशोक ने क्या स्वयं महसूस किया था कि पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ महसूस किया था और धौली पर्वत अशोक का एक वृहद शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है कि अर्थशास्त्र की रचना हुई है मौर्य काल में, आंसर ए। नेक्स्ट इसके कुछ की पॉइंट्स है, अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। आचार्य चाणक्य पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक और बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। तो फ्रेंड्स चाणक्य कौन थे? वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और बाद में वे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी बने थे। और अर्थशास्त्र की हस्तलिपि आर्य श्यामा शास्त्री ने 1904 में खोजी थी। और अर्थशास्त्र की जो हस्तलिपि थी वो किसने खोजी थी? आर्य श्यामा शास्त्री ने 1904 में खोजी थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूची। कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुजुल कड़फिसेस ने की थी और ये कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संप्राप्ति। अशोक का पौत्र था संप्राप्ति जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक के पौत्र संप्राप्ति ने जैन धर्म स्वीकार किया था। अशोक तो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उनके पुत्र ने क्या किया? संप्राप्ति ने जैन धर्म को स्वीकार किया। कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मीधर। कल्पद्रुम की रचना की है लक्ष्मीधर ने। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। वे गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़वाल वंश का कन्नौज का राजदूत क्षत्रिय वंश था और गढ़वाल का महान राजा गोविंद चंद था और अंतिम राजा जयचंद था जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। और जयचंद किससे लड़ते हुए मारा गया था? मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था और ये गोविंद चंद अंतिम राजा था जयचंद का। तो ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में राजा का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपति। ऋग्वेदिक काल में राजा का दूसरा नाम था गोपति। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान से मिले हैं। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ये गुजरात में। यहाँ शतरंज बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के खेलों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। फाहियान का भारत आने का उद्देश्य था गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था और उसका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार उल्लेख किया। उसका भारत आने का क्या मकसद था? कि गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन किया जाए और तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निवारण प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने बिहार आधुनिक राज्य में निवारण प्राप्त किया। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों ने बिहार राज्य में ही निवारण प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निवारण प्राप्त किया जो वर्तमान में नालंदा बिहार में है। और कहाँ पर है? वर्तमान में नालंदा बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखा दत्त द्वारा रचित है, किसकी रचना है? जो विशाखा दत्त द्वारा रचित है वो किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामगुप्त। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा रचित है और ये रचना है रामगुप्त की। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था जो एक निबल शासक था। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा रामगुप्त और शक राजा के वध तथा अपने भाई की पत्नी से विवाह का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जगह पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जगह पर उत्तम जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है।
और यहाँ से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसमें कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट है, एक अनूठी जल निकास प्रणाली क्या प्राप्त हुई है? एक अनूठी जल निकास प्रणाली प्राप्त हुई है। सेकंड है, एक बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। थर्ड है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख प्राप्त हुआ है। एंड फोर्थ है, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? अनूठी जल निकास प्रणाली, एक बड़ा स्नानघर, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का शिलालेख और स्टेडियम। ये 4 चीजें प्राप्त हुई हैं धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था या कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पे भी आ सकता है एग्जाम में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका जेठ पुत्र रामगुप्त राजा बना, जो शकों से हार गया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था रामगुप्त और छोटा बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। उसने रामगुप्त की हत्या कर दी तथा शक राजा को हराकर मार दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा? रामगुप्त की हत्या कर दी और शक राजा को हराकर मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अहिच्छत्र। कहाँ पर थी? अहिच्छत्र में थी। पंचाल महाजनपद की राजधानी है अहिच्छत्र। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। पंचाल महाजनपद वर्तमान रुहेलखंड का महाजनपद था और यहाँ की राजधानी अहिच्छत्र थी। महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चरण। वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है चरण। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता ये थी कि इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा शहर आज के गुजरात में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। और ये कितने हिस्सों में विभाजन था? 3 शहरों में ये विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की स्थापना हुई थी। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये कुंडल वन में हुआ और ये कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसके काल में कौन आए थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई और इसके अध्यक्ष थे कनिष्क के वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और ये कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है। जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खुदाई पहली बार 1950 से 51 में हसमुख, धीर जलाल, संकालिया और संतारा राम भालचंद्र देव के निर्देशन में की गई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1950 से 1951 में। और किसके द्वारा हुई थी? हसमुख, धीरज लाल संकालिया और शांताराम भालचंद्र देव के निर्देशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाक एंड क्यारी निम्नलिखित में से किसमें स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। जियाक एंड क्यारी लद्दाख में स्थित है। जियाक एंड क्यारी लद्दाख में स्थित है और वे नवपाषाण स्थलों के उदाहरण है। और ये किसके उदाहरण है?
नवपाषाण स्थलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति। नेक्स्ट है, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति ब्राउनिश लाल पोटी के लिए जानी जाती है। हैनोट मालवा संस्कृति ब्लैक ऑन रेड पोटी, बुर्जहोम संस्कृति में ग्रे पोटरी, जोरवे संस्कृति लाल पोटी, दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति और बर्निस्ड ग्रे पोटी, तो ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, रावी। हड़प्पा के खंडर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, पुषण। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता थे पुषण, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। बात की वैदिक परंपराओं के अनुसार देवता विभिन्न जातियों के थे। उदाहरण के लिए अग्नि ब्राह्मण है, इंद्र और वरुण क्षत्रिय हैं, रुद्र और मरुत वैश्य हैं, जबकि पूषण शूद्र देवता हैं। पूषण एक सौर देवता और आदित्यों में से एक हैं। यात्रा, विवाह और दूसरी दुनिया में आत्माओं के वाहक के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी यात्रा में यात्रियों की रक्षा भी की है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुषाण काल में। गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाई गई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कुषाण काल में भारत में गंधार कला का विकास हुआ और विशेष रूप से कनिष्क, जो कुषाण काल का एक महान शासक था, कला और वास्तुकला का एक महान संरक्षक था और ये उसके शासन काल के दौरान गंधार कला का विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में स्थित थी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। मगध महाजनपद के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उन्होंने अवंती के खिलाफ एक सफल युद्ध भी किया था। तो गंधार राज्य की राजधानी क्या है? तक्षशिला, और आधुनिक पेशावर था उनका रावलपिंडी और पाकिस्तान में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूरा। एक गढ़वाल को कहा जाता था पूरा, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 600 से 300 ईसा पूर्व के दौरान गंगा घाटी के पास के गांवों, कस्बों आदि की संख्या और आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। गढ़वाल नगर को पूरा कहा जाता था। गढ़वाल नगर को क्या कहा जाता? पूरा कहा जाता था। और इसकी खोज कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान गंगा घाटी के पास गांवों, कस्बों आदि की संख्या और आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबर हिल के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आजीविका। बारबर हिल के क्षेत्र में अशोक के दान लाभार्थी थे आजीविका में, आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अशोक के शिलालेख अशोक के स्तंभों पर 33 शिलालेखों का एक संग्रह है। अशोक के शिलालेखों पर कितने स्तंभों का शिलालेख है? 33 शिलालेखों का एक संग्रह है। अशोक के शिलालेख में से एक है बारबर गुफा शिलालेख। बारबरा गुफा को आजीविका संप्रदाय को समर्पित किया गया है। दशरथ ने आजीविका को नागार्जुनी पहाड़ियां उपहार में दी थी। और क्या क्या था कि दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन की पहाड़ियां उपहार में दी थी। तो फ्रेंड्स, की पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल की शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धौली गुफाएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। मौर्य काल में रॉक कट वास्तुकला की शुरुआत भी देखी गई। अशोक ने लकड़ी और ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया। गाय के पास बारबरा, पहाड़ियों में लोमाशा ऋषि गुफा की रॉक कट वास्तुकला और भुवनेश्वर के पास धौली गुफाएं
कुछ अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के किस यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेमेट्रियस। किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। यूनानी राजा ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। बैक्टीरिया के राजा डेमेट्रियस ने लगभग 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम में मौर्य साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। और डेमेट्रियस ने क्या किया कि उत्तर पश्चिम में मौर्य साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चरक। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। फ्रेंड्स इस पे भी स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। चरक आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। आयुर्वेद भारत में विकसित का एक चिकित्सा प्रणाली है। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत पाठ है और साथ ही श्रुत भी लिखी है। तो फ्रेंड्स उन्होंने कौन सी पुस्तक ली है? चरक ने चरक संहिता नामक चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखी जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत पाठ है। और किस पर आधारित है? संस्कृत पाठ पर आधारित है। और साथ ही इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, श्रुत भी लिखी चरक ने। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बनता ही है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सातवाहन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शताब्दी के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सातवाहन के सबसे पुराने शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन ने कण्वों को हराया और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया। कण्वों ने किसको हराया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों ने कण्वों को हराया था। सातवाहनों जो थे उन्होंने कण्वों को हराया था और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सातवाहन काल के दौरान दक्कन ने एक बहुत ही उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित की। लोग धान रोपाई की कला के बारे में जानते थे। कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम पर उस समय का एक बड़ा चावल का कटोरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में किस राजा का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कंदगुप्त का। किसका उल्लेख किया गया है? स्कंदगुप्त का। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। भीतरी स्तंभ शिलालेख में स्कंदगुप्त को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया है जिसने पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और विजित लोगों के प्रति दयालु हो गया। स्कंदगुप्त कौन था? जिसने पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और विजित लोगों को प्रति दयालु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान निर्मित निम्न में से किस मंदिर में शिखर का वर्गाकार मीनार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। तो ये तीनों ही है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, सेकंड भीतर गांव मंदिर एंड थर्ड है नाचना कुठार में महादेव मंदिर। तो ये तीनों ही हैं जो मंदिर शिखर का वर्गाकार मीनार है गुप्त काल में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2 और 3। इसके कुछ की पॉइंट्स है। प्रारंभिक गुप्त काल में शिखर बाद के गुप्त काल की तुलना में अधिक प्रमुख नहीं थे। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, भीतर गांव मंदिर और नाचना कुठार में महादेव मंदिर में शिखर का एक वर्गाकार मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वाकाटक साम्राज्य को दक्षिण की ओर विदर्भ में विस्तृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट है। प्रवरसेन विद्या शक्ति का पुत्र और वाकाटक साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। उसने नागा राजाओं के साथ युद्ध किए। उसने वाकाटक साम्राज्य को दक्षिण की ओर विदर्भ और दक्कन के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रुद्रसेना सेकंड। रुद्रसेना सेकंड का पृथ्वीसेन प्रथम पुत्र था।
नेक्स्ट इसके कुछ की पॉइंट्स है। रुद्रसेन द्वितीय वकाटक शाखा नंदिन के संस्थापक रुद्रसेन प्रथम के पोते और पृथ्वीसेन के पुत्र थे। उन्होंने केवल 5 साल की अवधि के लिए शासन किया और 3 नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन और परवर सेन को पीछे छोड़ते हुए समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग वंश की सबसे पुरानी राजधानी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलार। गंग वंश की सबसे पुरानी राजधानी स्थित है कोलार में, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गंग वंश की सबसे पुरानी राजधानी कोलार के पास स्थित थी। कोलार ने गंग राज्य को बहुत सारे सोने की आपूर्ति की। उन्होंने अधिकांश भूमि अनुदान जैनियों को दिया और वे पहले पल्लवों के सामंत थे। ये सबसे पुरानी राजधानी थी कोलार, और इन्होंने क्या किया कि अधिकांश भूमि अनुदान जैनियों को दे दी। कोलार ने किसे दे दी थी? अधिकांश भूमि जैनियों को दे दी थी और वे पहले पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा एक, कृषि। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी कृषि, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अधिकांश अन्य समकालीन सभ्यताओं की तरह कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोगों ने लकड़ी के हल का व्यापक उपयोग किया, जो गेहूं और मुख्य खाद्य फसलें थी। कृषि ने प्रारंभिक शहरी केंद्रों को बनाए रखा, और कृषि ने क्या किया? प्रारंभिक शहरी केंद्रों को बनाए रखा। और अधिकांश समकालीन सभ्यताओं की तरह कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वकाटक वंश का संस्थापक था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था और उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। और वकाटक राजवंश भारतीय शासक घराना 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य में दक्कन में उत्पन्न हुआ, और दक्कन के कई समकालीन राजवंशों की तरह वकाटकों ने भी ब्राह्मणवादी मूल के होने का दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। खजुराहो के मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है। खजुराहो स्मारक क्या है? कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है, और वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और मंदिर अपने नगर शैली के पुरातात्विक प्रतीकवाद और उनकी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर? पुरातात्विक प्रतीकवाद और उनकी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और अधिकांश खजुराहो मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो मंदिर 950 और 1050 के बीच बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग राजा के शासनकाल में कांचीपुरम आया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, नरसिम्हा वर्मन प्रथम। हेनसांग नरसिम्हा वर्मन प्रथम राजा के शासनकाल में कांचीपुरम आया था, आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। हेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान लगभग 642 ईस्वी में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। वे पल्लवों और उनके लोगों का एक दिलचस्प विवरण देता है। उनके अनुसार पल्लव साम्राज्य में कई मठ और बौद्ध मंदिर थे और लोग खुशी खुशी रहते थे। और पल्लव साम्राज्य में क्या थे? कई मठ और बहुत बौद्ध मंदिर थे और लोग खुशी खुशी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक। अशोक को देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। देवनामप्रिय जिसे देवनामप्रिय के नाम से भी जाना जाता है, मगध सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेख में इस्तेमाल किया गया था। और ये किसमें इस्तेमाल किया गया था? अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल किया गया था देवनामप्रिय। देवनामप्रिय का अर्थ क्या है? देवताओं के प्रिय। क्या अर्थ है इसका? देवताओं के प्रिय। ये अक्सर अशोक द्वारा प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वे जो दूसरों के साथ दया करता है। इसका अर्थ है शिलालेख का देवनामप्रिय का
जो दूसरों के साथ दया करता है। ये की पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। शाहे बेखबर किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह। शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स भी लिए कि उसकी डिटेल क्या पूछी जा सकती है। तो इसका क्या है की पॉइंट्स? बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में राजा बना। उसे शाहे बेखबर कहा जाता था। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो 1708 में शाहे बेखबर कहा जाता था और राजा बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और उसके एक साल बाद बहादुर शाह राजा बन गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे किस नाम से जाना जाता था? शाह प्रथम को। ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज। फ्रेंड्स सिर्फ स्टाइल लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुमताज। इसके कुछ की पॉइंट्स है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ये सफेद संगमरमर का बना हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था इसका? शाहजहां ने करवाया था। और किसकी स्मृति में करवाया था? बेगम मुमताज महल की स्मृति में ये बना हुआ था। सफेद संगमरमर का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जियानुद्दीन बरनी। जियानुद्दीन बरनी ने तारिक-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसके कुछ की पॉइंट्स है। तारिक-ए-फिरोज शाही की रचना जियानुद्दीन बरनी ने की। इसे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तारिक के जीवन की जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये किसकी रचना है? जियानुद्दीन बरनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने फुतूहात ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना की। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महमूद शाह तुगलक। फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इस पे स्टार लगा लेना कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ की पॉइंट्स है। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने कब आक्रमण किया था भारत पर? 1398 में। क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1398 में। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तुगलक वंशी महमूद शाह तुगलक था। उस समय दिल्ली का शासक था महमूद शाह तुगलक। ये क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं एग्जाम में। क्या क्या बन सकता है एग्जाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्य और ग्रेटर ईरान के राष्ट्रीय महाकाव्य शाहनामा के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिरदौसी। फ्रेंड्स ये वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। पूछा जा सकता है कि शाहनामा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? फिरदौसी। आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। फिरदौसी एक फारसी कवि थे। और फिरदौसी कौन थे? फारसी कवि थे और शाहनामा के लेखक भी थे। राजाओं की पुस्तक के रूप में जाने जाते थे। और ये किस नाम से जाने जाते थे? राजाओं की पुस्तक के रूप में जाने जाते थे, जो दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्य और ग्रेटर ईरान के महाकाव्य में से एक हैं। और ये दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्य और ग्रेटर ईरान के राष्ट्रीय महाकाव्य में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनीशियन यात्री। मार्को पोलो विनीशियन यात्री थे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मार्को पोलो एक विनीशियन यात्री था। 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत की उनकी यात्रा पर उनके यात्रा वृत्तांत समकालीन जीवन का विवरण देते हैं। उन्होंने रेशम मार्ग के साथ एशिया की यात्रा की। और किसकी यात्रा की थी? रेशम मार्ग के साथ एशिया की यात्रा की थी। और किसने की थी? विनीशियन यात्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टाका। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, टाका। इसके कुछ की पॉइंट्स है। टाका का वजन 11.6 ग्राम था और ये चांदी का बना था। टाका ने भारतीय मूल भाषा में वजन का
प्रतिनिधित्व किया जिसे तोला कहा जाता था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टाका को और क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तोला कहा जाता था। और ये कितने ग्राम का था, 11.6 ग्राम का था और ये किसका बना था, चांदी का बना हुआ था। और ये टाका ने भारतीय मूल भाषा में वजन का प्रतिनिधित्व किया और जिसे तोला कहा जाता था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के महमूद ने किस खिलाफत की अधिपत्य के साथ एक वैचारिक संबंध बनाए रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अबू खलीफा। गजनी के महमूद ने अबू खलीफा खिलाफत की अधिपत्य के साथ एक वैचारिक संबंध बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में गजनवी शासक कौन था जब उस पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुसरो मलिक। खुसरो मलिक था उस पर, मोहम्मदवी शासक था खुसरो मलिक जब उस पर मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, अंतिम गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक था जो गौरी के हमले के समय पंजाब और लाहौर क्षेत्र आसपास शासन कर रहा था और 1186 में गौरी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, गौरी ने लाहौर पर कब कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1186। 1186 में गौरी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और खुसरो मलिक और उनके बेटे घूर ने मलिक और उनके बेटे को घूर ले जाया गया, जहां उन्हें कैद कर दिया गया और मार डाला गया मतलब मार डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल-बरूनी। तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी लेखक द्वारा लिखा गया था, आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, प्रशंसित अरब विद्वान और वैज्ञानिक अल-बरूनी अरबी और फारसी दोनों में पारंगत थे। उन्हें विभिन्न रूप से इंडोलॉजी के संस्थापक, तुलनात्मक धर्म के पिता, आधुनिक भूगणित के पिता और पहले मानव वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने 11वीं शताब्दी में तहकीक-ए-हिंद लिखा था। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उन्होंने कब लिखा था तहकीक-ए-हिंद? तो 11वीं शताब्दी में लिखा था अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहानामा के लेखक थे? निम्नलिखित में से कौन शाहजहानामा के लेखक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनायत खान। इनायत खान शाहजहानामा के लेखक थे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, शाहजहानामा इनायत खान द्वारा लिखा गया था, जो शाही पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ये जीवनी शाहजहां के जीवन को उसके 30वें वर्ष तक संग्रहित करती हैं और ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया था। और ये शाहजहानामा किसके द्वारा लिखा गया था? इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। और ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया था? 7वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ भारत पर उसके आक्रमण के दौरान गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत उसके आक्रमण के दौरान गया था, आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, अल-बरूनी को गजनी में दरबार ज्योतिषी बनाया गया था। अल-बरूनी को क्या बनाया गया था? गजनी में ज्योतिषी बनाया गया था और वे महमूद के साथ भारत पर अपने आक्रमण पर गया था। और किसके साथ गया था अल-बरूनी? महमूद के साथ गया था भारत पर आक्रमण करने। और वे यहाँ कई वर्षों तक रहे और उन्हें पहला इंडोलॉजिस्ट माना जाता है। और उन्हें क्या माना जाता है? अल-बरूनी को इंडोलॉजिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद प्रथम निम्नलिखित में से किस राजा का पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजनी के महमूद। गजनी के महमूद राजा का पुत्र था मसूद प्रथम। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, मसूद प्रथम 1030 ईस्वी से 1040 ईस्वी तक गजनवी साम्राज्य का सुल्तान था। 1030 से 1040 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य का सुल्तान था और वे गजनी के महमूद का पुत्र था। वे अपने छोटे जुड़वा मोहम्मद से गजनवी सिंहासन पर कब्जा करके सत्ता में आया था। और वे किस कारण सत्ता में आया था? वे अपने छोटे जुड़वा मोहम्मद से गजनवी सिंहासन पर कब्जा करके सत्ता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किसे सोने का शहर कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने का शहर कहा है मुल्तान को, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने
मुल्तान की ओर कूच किया और ये ऊपरी सिंधु बेसिन में स्थित एक प्रमुख शहर था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सोने का शहर कहा है और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा है? मुल्तान को सोने का शहर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1175 ईस्वी में। फ्रेंड्स ये भी, इस पे भी स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कि मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया और कब किया था? 1175 ईस्वी में। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। के कुछ की पॉइंट्स हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में कई अभियानों का नेतृत्व किया। उसने 1175 में एक मुस्लिम शासक के खिलाफ मुल्तान से शुरुआत की और विजयी हुआ। किससे शुरुआत की थी मोहम्मद गौरी ने? 1175 में एक मुस्लिम शासक के खिलाफ मुल्तान से शुरुआत की और विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान घुरिद सल्तनत तेजी से सत्ता में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में घुरिद सल्तनत तेजी से सत्ता में आई। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में गजनी और हेरात के बीच के क्षेत्र पर घुरों के राज्य का शासन था और 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वे तेजी से सत्ता में आए। 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वे तेजी से सत्ता में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के साथ घुरिद साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गियात-उद-दीन। गियात-उद-दीन पर घुरिद साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने शासन किया था। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मोहम्मद गौरी जो घुरिद साम्राज्य के सुल्तान थे और भारत में इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1173 से 1202 ईस्वी तक अपने भाई गियात-उद-दीन के साथ घुरिद साम्राज्य पर शासन किया। किसके साथ शासन किया था मोहम्मद गौरी ने? अपने भाई गियात-उद-दीन के साथ घुरिद साम्राज्य पर शासन किया था। और कब किया था? 1173 से 1202 ईस्वी तक शासन किया था मोहम्मद गौरी ने और गियात-उद-दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1226 ईस्वी में। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और 1231 ईस्वी तक वे मंडोर, जालोर, बयाना और ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडुरंग महामात्यम के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महामात्यम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इसके की पॉइंट्स हैं। तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महामात्यम के लेखक थे। वे तेलुगु के 8 प्रख्यात विद्वानों में से एक थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि तेनाली रामकृष्ण को किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित किया था। और इन्होंने क्या किया था? कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराविदु राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आलिया राम राय। आलिया राम राय ने अराविदु राजवंश की स्थापना की थी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सदाशिव राय की मंत्री थी आलिया राम राय। आलिया राम राय किसकी मंत्री थी? सदाशिव राय की मंत्री थी और वे सम्राट कृष्णदेवराय के दामाद थे और अत्यंत विजयनगर साम्राज्य के चौथे और अंतिम राजवंश और विजयनगर साम्राज्य के अरविंदु वंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य के चौथे और अंतिम राजवंश थे शिवराय और चौथे और अंतिम राजवंश विजयनगर साम्राज्य के अरविंदु वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम के पद से पुरस्कृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम के पद से पुरस्कृत कर दिया था या किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, जहां इल्तुतमिश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें संरक्षण दिया। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम का एक पुरस्कृत
पद देने की पेशकश की जिसे उसने ठुकरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक समर्थन, आकर्षक नियुक्तियां और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुहरावर्दी सूफी को सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, सुहरावर्दी सूफियों को अक्सर राजनीतिक समर्थन, आकर्षक नियुक्तियां और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती थी और वे देश के राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ जुड़ना भी पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को शेख ए काबिर की उपाधि मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को शेख ए काबिर की उपाधि मिली। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी जो चिश्ती आदेश की सबरी शाखा के एक महान सूफी संत थे और इस पंक्ति को शेख ए काबिर की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है महान शेख की शिक्षा और तत्व मीमांसा पर महारत के कारण। और किसके कारण थी? तत्व मीमांसा पर महारत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र राज्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोलकुंडा के कुतुब शाही एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, हसन गंगू द्वारा स्थापित बहमनी साम्राज्य 14वीं शताब्दी के माध्य में दक्कन में स्थापित होने वाला पहला मुस्लिम राज्य था, जिसकी उत्पत्ति इस क्षेत्र में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में तरफदारों को राजस्व एकत्रित करने, सेना की कमान संभालने और अपने प्रांतों में नागरिक और सैन्य नियुक्ति करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भिनार के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदनगर को भिनार के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ की पॉइंट, अहमद बहारी निजाम शाह ने अपने शासन काल के उत्तरार्ध में अहमदनगर की राजधानी की स्थापना की और प्रारंभिक यादव काल में इसे बिनार के नाम से जाना जाता था और निजाम शाहियों की नई राजधानी का नाम अहमद बहारी निजाम शाह के नाम पर रखा गया था। और इसकी राजधानी क्या थी? निजाम शाहियों की नई राजधानी का नाम था अहमद बहारी निजाम शाह के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इमाद शाही वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फतुल्ला इमाद शाह इमाद शाही वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट के भी कुछ की पॉइंट्स हैं, इमाद शाही वंश के संस्थापक फतुल्ला इमाद शाह थे। वे मूल रूप से एक ब्राह्मण थे जिन्होंने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के तहत इस्लाम धर्म अपना लिया था और उन्हें एक सैन्य अधिकारी बनाया गया था। इमाद शाही वंश को क्या बनाया गया था? इस्लाम धर्म को अपना लिया था इन्होंने और बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के तहत इस्लाम धर्म अपना लिया। और किसके लिए अपना लिया था? बहमनी सुल्तान और मोहम्मद शाह तृतीय के तहत इस्लाम धर्म अपना लिया और उन्हें एक सैन्य अधिकारी बना दिया गया। इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक को वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। इसका पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। एक एक करके हम हिस्ट्री को मतलब पूरे क्वेश्चनों को कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके हम 6-7 पार्ट करेंगे, लेकिन हिस्ट्री पूरी कवर कर देगी।